अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है डर्मियोप्सिस। जो मेरे पास इसकी वैरायटी है वो डर्मियोप्सिस मैकुलाटा है और इसको अफ्रीकन होस्टा भी कहा जाता है। अफ्रीकन होस्टा इसको इसलिए कहा जाता है कि इसका और होस्टा का जो ट्रू होस्टा का जो फोलिएज है वो सिमिलर होता है, इसी तरह होता है। डिफरेंस में ये होता है कि इसके जो लीव्स हैं उन पे स्पॉटिंग्स होती है ऐसे, ये देखें इस तरह ब्लैक डार्क ग्रीन कलर के जो वो स्पॉट्स होते हैं। और मैं ज़रा वाज़िया करके आपको दिखाऊँ, ये देखिए इस तरह होते हैं। और ये नेटिव कहाँ का है, ये जीनस है अफ्रीकन बल्बेसियस हर्ब वाले जो प्लांट हैं, पीरियनियल हर्ब वाले प्लांट वो है। ये पीरियनियल प्लांट है, तो ये इसी तरह हरा भरा रहता है और फॉलिएज इसका नहीं मरता है, लेकिन ग्रोथ इसकी जो है वो स्प्रिंग थ्रू आउट समर होती है। अगर मैं ये रिपीट कर रही हूँ तो उसके लिए माजरत। अच्छा जी, फैमिली इसकी है एस्परगेरियस और जो सब फैमिली है इसकी सिलेओडियस है और जो जीनस है इसकी वो डर्मियोप्सिस है। अच्छा जी, इसकी जो स्पीशीज़ है कुछ उनको जो है वो लेडोबोरिया के साथ भी कंफ्यूज कर दिया जाता है, क्योंकि उनका फोलिएज जो होता है इससे टोटली डिफरेंट होता है और लेडोबोरिया से काफ़ी मिलता है। तो इस तरह समटाइम्स हो जाता है, लेकिन वो लेडोबोरिया नहीं होती हैं, वो अफ्रीकन होस्टा होते हैं जिन्हें डर्मियोप्सिस कहा जाता है। अच्छा जी, इसके जो फ्लावरिंग इसको भी होती है इन्हीं स्प्रिंग और थ्रूआउट समर जो है कभी भी इसको फ्लावरिंग हो सकती है। अगर कहें तो स्प्रिंग में ही इसको फ्लावरिंग होती है अगर इसका अच्छा से ख्याल रखा जाए तो। और फ्लावरिंग कुछ इतनी ख़ास नहीं होती है और वो ग्रीनिश वाइट इसका जो है वो एक बनता है इस तरह से हिस्सा, उस पे इसके जो फ्लावर है वो लगते हैं और सीड भी बनते हैं। और सीड से ये भी मैं बताती चलूँ, इसकी प्रोपगेशन सीड से भी हो जाती है और इसके जो बल्ब्स हैं वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। और ये दो वे हैं इसको प्रोपगेट करने के। और सॉइल इसकी जो रखनी है वो वेल ड्रेन रखनी है, वेल ड्रेन सैंडी सॉइल, क्योंकि ये बल्बेशियस प्लांट है। ये देखेंगे इसके ये देखें इसके बल्ब्स होते हैं इस तरह के कुछ, तो इसके जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। इसमें भी काफ़ी मल्टीप्लाई हुए, मैंने दिए भी इसमें से, निकाले भी पॉट में से और ताकि जो इनको स्पेस मिले। और एक इधर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि इसमें जगह ही नहीं रह गई थी। और इसकी जो वाटरिंग जो है इसकी जो आप जहाँ पे इसको प्लेस करेंगे उसके हिसाब से, अगर आप ब्राइट सनलाइट में रखते हैं तो 15 दिन में एक बार पानी इसको दे दें तो इसके लिए काफ़ी होगा। और अगर आप इसको रख रहे हैं फुल सनलाइट में तो फिर आप इसको जो है एक से दूसरे दिन आप इसको लाजमी पानी दे दीजिएगा, क्योंकि सॉइल वेल ड्रेन होगी तो फिर इसको पानी की भी ज़रूरत होगी, वरना जो बल्ब हैं इसके वो श्रिंक हो जाएंगे। और सेकंड थिंग ये कि इसको जो है लाइट कह लें कि लाइट का तो मैं बता चुकी हूँ। अब इसका जो कहने कि डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर इसके फ्लावरिंग हो गई है तो आप उसको जो फ्लावर का जो स्टेम है वो काट दें, अगर आप सीड नहीं बनाना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो इसका फॉलिएज जो है वो मरा सा हो जाएगा, क्योंकि वो सारी एनर्जी बल्ब सीड बनाने की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा और ख़ुद जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, अपने अंदर एनर्जी सेव नहीं करेगा। तो जो इसके लीव्स होते हैं वो खुद ही ड्राई होकर झड़ जाते हैं, उनको ना कोई डेड हेडिंग की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फ्लावरिंग स्टेम जो वो आपने निकालनी होती है और मतलब उसको काटना होता है। और पेस्ट की बात करें तो इसमें कोई पेस्ट वगैरह नहीं होते हैं, अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है आप इसको ओवर वाटरिंग करके मार दें या फिर इसको जो एक फंगल डिजीज़ लग सकती है अगर इसके फॉलिएज पर गंदा पानी गिर रहा है या मिट्टी वगैरह गिरी है तो इस तरह जो है लग सकते हैं। मैंने इनको हैंग किया हुआ था ऊपर जो पॉट पड़े हुए थे शेल्फ पे उनके नीचे, तो
इस पर मट्टी वगैरह गिरती रही पानी के साथ, तो इनको ये प्रॉब्लम आ गई थी इस साल ना। तो बल्बेशियस प्लांट है तो आप इसके जो है टाइम टू टाइम इसमें फंगीसाइड वगैरह भी ऐड करते रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसको और जो नाम है मतलब पेस्ट की बात करें तो पेस्ट जो है इसको इतने कोई ख़ास होते नहीं हैं अनलेस के स्लग्स एंड स्लेंड इसकी तरफ आ जाएं, क्योंकि बल्बेशियस प्लांट है तो इसके फॉलिएज के साथ साथ इसके बल्ब्स को भी वो डैमेज कर सकते हैं। ऊपर से ये है भी हर्बल प्लांट। तो अभी इसकी जो है और मैं एक दो काइंड आपको बता दूँ। एक होता है डर्मियोप्सिस मैकुलाटा जो कि मेरे पास है, डर्मियोप्सिस किरकी होता है, डर्मियोप्सिस बोट्रेलिस होता है। ये 3 काइंड मैंने बता दी आपको। एक मेरे पास है और 2 को मेरे पास नहीं है अभी फ़िलहाल। तो जो वीडियो अच्छी लगी हो, प्लांट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।